हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डॉम के बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली डॉम होता क्या है कि जब भी हम HTML पेज को ब्राउज़र में रन करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, एक ट्री स्ट्रक्चर इंटरफेस तैयार कर लेता है और उसे अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। ठीक है, ये जो ट्री स्ट्रक्चर इंटरफेस है यही डॉम होता है। अब ये जो ट्री स्ट्रक्चर इंटरफेस है, ठीक है, इसको हम प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में। तो ये जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि जो हमारे पास HTML पेज है, यदि उसमें हम कोई चीज़ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम किसी अदर लैंग्वेज के थ्रू, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, उसके थ्रू हम कैसे HTML पेज के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डॉम क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमें दे देता है जिसके थ्रू हम किसी अदर प्रोग्राम को यूज करके हम अपने HTML पेज में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें चेंजेस करना है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या है कि बहुत सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने HTML पेज के कंटेंट को, एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी में से अब मान लो किसी सपोज करो जैसे यहाँ पे मैंने एक HTML पेज बना रखा है, मुझे इस लाइन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, डॉम ID सेलेक्टर को, ठीक है, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम 3 सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो सिलेक्टर होगा वो ID होगा, कि हम ID के थ्रू किसी HTML एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सेकंड, हम टैग के थ्रू चेक करेंगे कि टैग के थ्रू हम किस तरीके से अपने HTML कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन क्लास के थ्रू। ओके, तो इस वीडियो में हम यही तीनों सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस पेज को रन कर लेते हैं और हम कंसोल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेज यहाँ पे रन हो रखा है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ओपन कर लेनी है। ठीक है, एंड यहाँ से आपको जाना है कंसोल में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ID सेलेक्टर। तो सबसे पहले आपको ऐसे डॉक्यूमेंट लिखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये हमारा पूरा जो HTML पेज है वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे हिट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट हिट किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट में क्या है, हमारा पूरा HTML पेज है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमें किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। मैं ID के थ्रू अभी सिलेक्टर देख रहा हूँ, तो मुझे ID के थ्रू सिलेक्ट करना है किसको, ये डॉम ID सेलेक्टर को। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है मुझे। तो कैसे करेंगे, इसका मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, और जस्ट हमें यहाँ पे ID का नाम पास करना होता है। ओके, अब हमारे ID का नाम क्या है, डेमो, एंड यहाँ पे हम इंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो कंटेंट है ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब जब हम इसको सेलेक्ट कर लिए तो इस पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टैग सेलेक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, टैग सेलेक्टर। तो हम टैग के थ्रू किस तरीके से हम अपने HTML कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। सिंपली हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, ठीक है, बाय टैग नेम। अब यहाँ पे हम टैग नेम पास करेंगे। टैग क्या होता है, HTML टैग, जैसे कि H1 हो गया, आपका इमेज टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, etc। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे H1 को पास कर देता हूँ। तो हमारे पास जितने भी इस पेज में H1 टैग होंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने H1 टैग हैं, हमारे पास 3 H1 टैग है। तो ये क्या करेगा, तीनों को एक अरे में हमें रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि हमें एक अरे मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो हमारे पास क्या है, अब एक अरे है H1 एलिमेंट का। ठीक है, ये पहला H1 है, दूसरा H1 है एंड तीसरा H1 है। ठीक है, तो जो हमारा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है ये क्या करेगा, पेज में जितने भी H1 टैग हैं उन सबको रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देना कि जहाँ पे सिंगुलर है, यानी कि
पेज में एक ही होगा वो, अगर इस तरीके की हमारे पास संभावना है तो उसकी जो मेथड है वो क्या है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे एलिमेंट्स है। आप दोनों में फ़र्क देखना, यहाँ पे एलिमेंट्स है एंड यहाँ पे एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट इसलिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है उसमें ऐसा रूल होता है कि हमारी जो आईडी होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। हम एक पेज में सेम आईडी रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसे 2 बार नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर भी बना है उस इस तरीके से बना है, सिंगुलर से। वही हमें पता है कि यहाँ से मल्टीपल H1 को रिटर्न कराना है, तो इससे जो सिलेक्टर मेथड बनाया है वहाँ पे कोडिंग में भी एलिमेंट्स कर दिया है, यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाई आईडी। क्योंकि हमें पता है कि इस मेथड के थ्रू H1 जो है मल्टीपल टाइम हो सकते हैं पेज में, और हमें मल्टीपल H1 को रिटर्न करना है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स है। ओके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास तीनों आ गए। अब तीनों में से मुझे किसी एक को रिटर्न कराना है। ओके, मैं डेमो वालों को ही रिटर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका है डॉम आईडी सेलेक्टर। तो इसकी ये चीज़ कैसे करेंगे, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज करो कि आपके पास एक अरे है, ठीक है, x, एंड यहाँ पे मैं एक अरे बना लेता हूँ एंड इसके अंदर कुछ डेटा है। मैं नाम लिख देता हूँ पंकज मोहन etc। ओके, अब आपको इनमें से किसी एक को एक्सेस करना है, तो आपको पता है कि इसके अंदर एक अरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कैसे होता है, पहले नंबर पे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1। तो यदि आपको मोहन को एक्सेस करना है इस अरे से, तो कैसे एक्सेस करोगे, सिंपली हम लिखेंगे x एंड ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर पास करेंगे। अब मोहन का इंडेक्स नंबर क्या होगा, हम यहाँ से 0 से काउंट करेंगे, 0 1। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं 1 पास करूँगा तो हमें मोहन रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, यही चीज़ हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। अब मुझे इसमें से H1 इस डेमो वाले को रिटर्न कराना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा अरे है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारा अरे क्या था, कहाँ से आ रहा था ये, ठीक है, H1। जब हम H1 सेलेक्ट कर रहे थे तभी हमें अरे मिल रहा था ना। अब इनमें से मुझे इंडेक्स को पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स में पास कर देता हूँ 0। तो आप देख सकते हो कि हमारा H1 पहला वाला H1 सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 पास कर दूँ तो अब दूसरा, आप इधर ध्यान देना, ठीक है, दूसरा सेलेक्ट हो गया। यदि मैं सेकेंड पास करूँगा, चूँकि नंबरिंग क्या चल रही है यहाँ पे 0 से चल रहा है, देख रहे हो, 0 1 2, 0 1 एंड 2, ठीक है। इस तरीके से हम टैग के थ्रू हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरीके से क्लास नेम के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ओके, तो क्लास नेम हम यहाँ पे पास करना होगा। हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, हेलो। ओके, यहाँ पे बस हेलो को पास कर देंगे। ओके, अगेन ये क्या किया, चूँकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम हेलो अवेलेबल हो सकता है एक पेज में, ठीक है। ओके, तो इसने क्या किया, जितने भी हेलो क्लास थे, जितने भी हेलो क्लास के साथ में जितने भी टैग थे, उन सारे टैग को इसने रिटर्न कर दिया है। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं। अभी यदि आपको इसमें से किसी एक को एक्सेस करना है तो हमें वही इंडेक्सिंग करनी होगी। मुझे पहला हेलो चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट हमें 0 दे देना है, क्योंकि अरे का ये इंडेक्स नंबर है। ओके, सो आई होप कि आपको ये तीनों सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।